औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम्स टू डॉक्टर्स लेक्चर। आज हम वुमेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वजाइनल डिस्चार्ज। फ़ीमेल के मखसूस अज़ा में से सिक्रीशन का होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन आज हम देखते हैं कि उसकी कौन सी टाइप्स हैं और किस टाइप का हो अगर तो वो डिज़ीज़ को इंडिकेट करता है, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और नॉर्मल और एबनॉर्मल में फ़र्क क्या है। सबसे पहले है वाइट डिस्चार्ज। अगर फीमेल को मेंसेस से पहले, पीरियड से पहले वाइट कलर का डिस्चार्ज होता हो तो ये एक नॉर्मल बात है, किसी डिज़ीज़ को इंडिकेट नहीं करता। अगर ये डिस्चार्ज जो है वो अपनी शक्ल में थिक हो जाए, अपीयरेंस में थिक हो और ख़ारिश होती हो तो ये एबनॉर्मल है। तब फीमेल को चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाए। इसके अलावा इस तरह का डिस्चार्ज जो है वो यीस्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है क्लियर एंड वाटरी, यानी कि शफाफ और पानी जैसा। क्लियर एंड वाटरी डिस्चार्ज इज़ परफेक्टली नॉर्मल। फीमेल को अगर क्लियर और वाटरी टाइप का डिस्चार्ज होता हो और मंथ में किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है तो ये एक नॉर्मल बात है। और स्पेशली ये तब होता है जब फीमेल हैवी एक्सरसाइज कर ले तो उसके बाद ऐसा हो जाना नॉर्मल है। नेक्स्ट ब्राउन और ब्लडी, भूरे रंग का या खून मिला। ब्राउन और ब्लडी डिस्चार्ज इज यूजली नॉर्मल। ये तब नॉर्मल होता है जब फीमेल पीरियड साइकिल से गुजर जाए तो उसके राइट बिल्कुल फ़ौरन बाद अगर फीमेल को ब्राउन या ब्लडी टाइप का डिस्चार्ज हो तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर फीमेल पीरियड्स के अलावा भी इस तरह के डिस्चार्ज को फेस कर रही हो तो वो नॉर्मल नहीं होता, बल्कि उस जो है वो यूट्रस की किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या फिर सर्विक्स में कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट येलो और ग्रीन, अगर पीले या सब्ज़ रंग का होता हो और उसमें से नाखुशगवार बू आती हो तो ये नॉर्मल नहीं होता बल्कि एबनॉर्मल है। और इस तरह का अगर डिस्चार्ज होता हो तो वो किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। काजेज़ इसकी वजाइनल डिस्चार्ज की काजेज़ क्या हो सकती हैं? बैक्टीरियल वेजिनोसिस, यानी कि अगर फ़ीमेल को किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से फ़ीमेल को इस तरह का डिस्चार्ज हो सकता है और जिसकी वजह से एक नाखुशगवार बदबू का एहसास होता है। इसके अलावा जो जैसे मछली की बू होती है इस तरह की भी डिस्चार्ज से स्मेल आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इची वजाइना, यानी कि वजाइना पर ख़ारिश होना। वजाइना पर जब ख़ारिश होती है तो उसकी वजह से पेन होता है। स्क्रैचेस जब पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से पेन होता है। और इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं वो हम देखते हैं। इरिटेंट्स, यानी कि वो कौन कौन से इरिटेंट्स हैं जिसकी वजह से भी वजाइनल ईचिंग हो सकती है। सोप, ऐसे सोप का इस्तेमाल जिसकी वजह से ख़ारिश हो जाए। इसके अलावा स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं जैसे बॉडी स्प्रेज वगैरह हैं, इसकी वजह से भी ख़ारिश हो सकती है। क्रीम्स की वजह से ख़ारिश हो सकती है, या फिर सेंटेड टॉयलेट पेपर अगर यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से भी ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा स्किन डिजीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जिन फीमेल्स को एक्जिमा हो या सोराइसिस हो उसकी वजह से भी ख़ारिश हो सकती है। काजेज़ ऑफ वजाइनल इचिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ख़ारिश हो सकती है अगर इन्फेक्शन हो, और डिस्चार्ज जो हो रहा होता है उसकी वजह से बर्निंग होती है, इचिंग हो सकती है। इसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, वुल्वर कैंसर की वजह से ऐसा हो सकता है, ख़ारिश हो सकती है। और इसके अलावा फ़ीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथ्स अगर पहनती हैं, टाइट किस्म के कपड़े पहन रही हों तो उसकी वजह से भी ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा शेविंग प्यूबिक हेयर, हेयर रिमूविंग की वजह से भी ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी जो है वो भी एक काज़ है। जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं उनकी स्किन की जब ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं तो जो एयर है, जो हवा है वो पास आउट नहीं होती, जिसकी वजह से फ़ीमेल को इरिटेशन होती है और ख़ारिश हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है रैशेज़।
वजाइना जो है वो वजाइनल पर रैशेस मोस्टली बन जाते हैं जब इचिंग होती है तो ख़ारिज करने की वजह से, या फिर वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो एबनॉर्मल हो जाए तो उसकी वजह से रैशेस बन जाते हैं। सिम्टम्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। रैशेस की वजह से इचिंग हो सकती है, जलन होती है, इसके अलावा पैचेस बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छाले टाइप बन जाते हैं, और इन्फ्लामेशन हो जाती है ऐसी जगह पर, सोजिश हो जाती है, और फीमेल को ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन फील होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के डिस्चार्ज हो सकते हैं, फीमेल को फीवर हो सकता है, और स्मेल आती है, बदबू आती है। इसके अलावा पेल्विक एरिया जो है उसमें फीमेल को बोझ फील होता है और पेन होता है। नेक्स्ट है जेनिटल वार्ड्स, यानी कि मखसूस अज़ाब पर जो है वो मस्सों का निकल आना। यह मस्से जो है एक वायरस की वजह से ऐसा होता है जिसे हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी मेन जो काज है वो STIs है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से भी वार्ड्स का बन जाना कॉमन है। इसके अलावा जो वार्ड्स होते हैं वो गुच्छों की शक्ल में भी हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकता है। इसके अलावा वो राउंड शेप में भी हो सकते हैं या फ्लैट शेप में भी हो सकते हैं। इसके अलावा उनका टेक्सचर जो है वो रफ़ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है। कुछ मस्से जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, यानी उनमें दर्द नहीं होती, और कुछ में जो है वो पेन होती है और ख़ारिश वगैरह भी होती है। नेक्स्ट है वुल्वर अल्सर, यानी कि वुल्वा पर जो है वो अल्सर का बन जाना जब फीमेल को एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, इचिंग होती है, तो उसकी वजह से उस जगह पर अल्सर बन जाता है, जिस जो कि मोस्टली जो है वो पेनफुल होता है, जिसकी वजह से पेन होता है। इसकी काजेज़ जो है उसमें सबसे पहले STIs है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा सोराइसिस की वजह से जो है वल्वर अल्सर हो सकता है, ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इनके सिम्टम्स जो है वो पेन होता है और ख़ारिश होती है। इसके अलावा जिस जगह पर अल्सर होता है वहाँ से फ्लूइड, यानी कि किसी किस्म की रतूबत का इखराज होता रहता है। इसके अलावा फ़ीमेल जब यूरिन पास करती है तो उससे पेन होता है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो अपने साइज़ में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फ़ीवर हो जाता है और स्किन जो है वो कट फट जाती है और बम्स निकल आते हैं, यानी कि रेड कलर के छोटे छोटे दाने बन जाना। नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम जो है जो आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल्स में है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट के सेल्स में जो है वो कैंसर सेल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर बन जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि साइज़ और शेप जो है उसकी अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा स्किन जो है वो रफ़ हो जाती है और वहाँ से स्किन जो है वो उतरने लग जाती है। इसके अलावा जो फीमेल जो है वो ब्रेस्ट पर रेडनेस आ जाती है, वहाँ पर पेन होने लग जाता है। इसके अलावा लुम बन जाता है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो गिल्टी टाइप फील होता है और पेन होता है। इसकी काजेज़ क्या हैं कि ब्रेस्ट सेल जब एक्टिव हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो एबनॉर्मली जो सेल्स जब ग्रो अप होते हैं उसकी वजह से कैंसर सेल जो हैं वो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर बन जाता है। इसके अलावा फीमेल का मोस्टली जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स जो होती हैं उनमें जो है वो कैंसर सेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो हैं उनमें इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा मेन काज जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की लाइफ़स्टाइल है। लाइफ़स्टाइल को अगर चेंज कर लिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।